ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल भक्ति और समाधान साधना केंद्र में। आज हम ऐसे कुछ लक्षण बताएंगे जिससे आपको पता चलेगा कि माता काली आपके घर में आ चुकी है। माता काली की शक्ति आपके घर में जागृत हो चुकी है। माता काली की शक्ति आपके शरीर में जागृत हो चुकी है। ऐसे ही कुछ लक्षण आपको बताएंगे जिनसे आप स्वयं पता कर सकते हैं। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक तथा शेयर अवश्य करें जिससे आपके मित्र भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। दोस्तों, जब कोई साधक या सेवक माता काली की पूजा शुरू करता है तो उस साधक को अलग अलग अनुभव होने लगते हैं। ये जरूरी नहीं है कि सभी को एक जैसे अनुभव होंगे, सबको अलग अलग अनुभव होने स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि माता काली कलयुग में भी जागृत देवी हैं, ब्रह्मांड की सर्वशक्ति हैं। इनको कई रूपों में लोग पूजते हैं। जिस नाम से लोग पूजते हैं, माँ मरघट की काली, माँ काली कलकत्ते वाली, माँ कालका, माँ भद्रकाली, जिस भी रूप में लोग इनको पूजते हैं उसी रूप में माँ जो है साक्षात अपने साधक, अपने भगत, अपने सेवक को जो है दर्शन देती है, उन पर कृपा प्रदान करती है। सबसे पहले जब साधक माँ काली की पूजा पाठ शुरू करता है तो माता की जो योगिनियाँ हैं और माता के जो गण हैं वो सर्वप्रथम साधक के घर में प्रवेश करते हैं जहाँ माता काली की वह पूजा कर रहा है। धीरे धीरे माता काली की शक्तियाँ भी जागृत होने लगती हैं। माता काली लाखों में से किसी एक ही साधक को चुनती हैं अपनी सेवा के लिए, अन्यथा वह जो है कोई भी बीच में बाधा उत्पन्न करके साधक को जो है अपनी पूजा से हटा देती हैं। माता काली बहुत ही करुणामयी माता है। वो बात अलग है कि उनका स्वरूप उग्र है तो साधक को भी अलग अलग अनुभव कराती है। जब सेवक माता काली की पूजा आरंभ करता है तो माँ भी उसे परखना शुरू कर देती है। बहुत सारी कठिनाइयाँ उसके जीवन में जो है उत्पन्न कर देती हैं, यह देखने के लिए कि यह बेटा, यह सेवक, यह साधक सच्चा है, अडिग है अपने वचन पर या नहीं, या ये मतलबी है, अपने मतलब के लिए जो है पूजा कर रहा है। ये सब चीज़ें माता जो है देखना शुरू कर देती हैं। जैसे घर में उसके थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाना, आपस में लोगों का तालमेल ना बनना, मतलब घर की सुख शांति भंग हो जाना, माँ काली जो है उस साधक ने जितने भी बुरे कर्म किए हैं, जाने या अनजाने में, जब वह माँ को पूजना शुरू करता है तो माँ एक साथ सबको उस साधक के सामने रख देती है, जिससे उस साधक द्वारा किए गए जाने अनजाने में बुरे कर्म माता की पूजा के साथ साथ जल्दी से जल्दी समाप्त होने शुरू हो जाते हैं। साधक की अपनी शारीरिक व आर्थिक स्थिति भी धीरे धीरे कमजोर होने लगती है। माँ उसको देखना चाहती है कि ये विचलित तो नहीं हो जाएगा, मेरा साधक इन सब दुखों या परेशानी को देखकर परेशान तो नहीं होगा, पूजा पाठ तो नहीं छोड़ देगा। जब साधक इन परिस्थितियों को पार कर लेता तब साधक को पूजा करते समय अलग अलग अनुभव होने लगते हैं। जैसे साधक पूजा पाठ करता है तो साधक को गुस्सा भी आना शुरू हो जाता है। उसका स्वभाव थोड़ा सा चेंज हो जाता है, उसको गुस्से का आभास होने लगता है या उसके परिवार के लोगों को आभास होने लगता है कि इसको थोड़ा सा
जो पहले से ज़्यादा गुस्सा भी करने लगा है। उसके अपने खास लोग उससे दूर होने लगते हैं। वो जानबूझकर किसी को गलत नहीं बोलता या गलत बात नहीं करता है, ना ही किसी को वो बोलता कि तुम मुझसे दूर हो जाओ। लेकिन माता काली हर उस इंसान को जो उसके सेवक की पूजा पाठ में आगे जाकर विघ्न उत्पन्न कर सकता है, उन सभी को देख लेती है, चाहे वह उसका भाई हो या उसका रिश्तेदार हो या उसके घर वाले हों। जो भी माँ और साधक के बीच में, उनकी पूजा के बीच में आगे विघ्न उत्पन्न करेगा या उस साधक के रास्ते में आएगा, उनको माँ साधक से दूर कर देती है। और साधक को ऐसा अनुभव होता है कि माँ, जब से उसने माँ की पूजा पाठ शुरू किया है, उसके तो अपने ही उसको छोड़ करके या उससे दूर जाने लगे हैं। जैसे माता काली है वैसे ही वह अपने साधक को बना देती है। साधक को जो गुस्सा आता है वो सही बातों पर नहीं आता। अगर कोई सही बात कर रहा है, अच्छी बातें कर रहा है, उस पर गुस्सा नहीं आएगा। जैसे ही कोई गलत बात करेगा या गलत विचार करेगा या किसी भी बारे में गलत बोलेगा, साधक को नेचुरली गुस्सा आएगा। गलत लोगों पे आएगा, झूठे लोगों पे आएगा, उसके साथ जो छल कर रहे हैं उसको पता लग जाएगा, चापलूस लोगों पे आएगा। किसी भी को, अगर कोई किसी को भी गलत सता रहे हैं तो उन लोगों पे भी उसको गुस्सा आएगा। तो ये अनुभव साधक को अपने आप होने शुरू हो जाता है जब वह माँ की सेवा में लग जाता है, माँ की पूजा पाठ में लग जाता है। लोगों की हिम्मत नहीं होती उसके सामने कोई बात बोलने की। अगर कोई बात बोलनी भी है तो उसकी पीठ के पीछे किसी को बोलेंगे, यार वो तो बड़ा भगत बन गया है या बड़ा ये है वो है, उसके सामने नहीं बोल सकते क्योंकि उनकी हिम्मत ही नहीं होती। माता की शक्ति उस साधक के शरीर में जागृत होती है। जहाँ माता की शक्ति जागृत होती है वहाँ दुष्ट आत्मा या दुष्ट प्रवृत्ति के लोग या झूठे और पापी लोग टिक नहीं पाते, वो उनका सामना नहीं कर पाते। वो पीठ पीछे से ही बातें कर सकते हैं। जैसे माँ के सामने दुष्ट प्रवृत्ति के लोग, दुष्ट आत्मा, पापी, राक्षस प्रवृत्ति के लोग टिक नहीं पाते, माता की शक्ति जब साधक के शरीर में, साधक के घर में जागृत होती है, तब साधक के माथे के बीच में खिंचाव होना शुरू हो जाता है। महसूस होता है उसको कि उसके माथे पे कोई चींटियां रेंग रही है। साधक को ऐसा महसूस होने लगता है जब पूजा पाठ करता है कि उसके साथ कोई खड़ा है या उसके पास कोई है। उसके आसपास किसी का होने का एहसास उसको होता है। कोई उसके पास खड़ा है, कोई उसके पीछे है, कोई उसके आसपास है। जब वह पूजा पाठ करता है तो उसकी आंखों से आंसू भी आने शुरू हो जाते हैं। उसकी सांस लेने की जो नॉर्मल तरीका है उससे थोड़ा तेज हो जाती है, सांसें तेज हो जाती हैं उसकी। पूजा पाठ करते करते कभी कभी बड़ी बड़ी जम्बाएं भी आने लगती हैं, पसीना भी आ जाता है। साधक का शरीर आगे पीछे हिलना शुरू हो जाता है या हिल भी सकता है। शरीर में साधक को हल्के झटके भी लगने लगते हैं। साधक के कंधे भारी होने लगते हैं। पीठ के पीछे ऐसा अनुभव होता है जैसे कोई चीज चल रही है। माथे के बीच में चींटियां चलने का एहसास होता है। तो साधक को समझ जाना चाहिए कि जो माता काली की जो पूजा पाठ कर रहा है, माँ उनसे प्रसन्न है और वो अपनी शक्तियाँ अपनी साधक के घर में जागृत कर रही है, साधक के शरीर में अपनी शक्तियाँ जागृत कर रही हैं, उस पर कृपा प्रदान कर रही हैं। साधक माता के करीब पहुंचने वाला होता है, तभी ऐसा होता है। ये सब बातें तभी साधक के साथ होती है जब वह सच्ची लगन और मेहनत से पूजा पाठ में लगा रहता है। साधक को चाहिए ऐसे समय में अपना धैर्य, वे माता पर अपना विश्वास न खोने दे,
क्योंकि माता काली मरघट की भी रानी है, तो आपको सपने में माँ के दर्शन भी होंगे। जो शक्तियाँ माँ के साथ साथ चलती हैं वो भी आपको दर्शन दे सकती हैं। आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है। आपको घबराहट भी होती है तो उससे घबराना नहीं है। आपको सपने में मरघट भी दिखाई दे सकता है, क्योंकि माता काली कोई छोटी शक्ति नहीं है, हजारों शक्तियाँ एक साथ लेकर चलती है। जैसे बाबा वीर बजरंगी, भैरव बाबा, 64 योगिनियाँ, भूत प्रेत जिन्न, बहुत सारी शक्तियाँ माँ के साथ चलती हैं। तब बिल्कुल भी ना घबराएं, माता काली की पूजा जारी रखें। एक बार माँ जिस साधक को अपना लेती है उसका साथ कभी नहीं छोड़ती, उस साधक की जय जयकार करा देती है। तो दोस्तों, ये थे लक्षण जिससे पता चलता है कि माता काली की शक्ति आपके घर में, आपके शरीर में जागृत हो चुकी है, और जो है माँ की कृपा आप पर जो है हो रही है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक जय माँ काली, जय भोलेनाथ।